राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। कैसे? आइए एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। किसी देश की सेना का सेनापति युद्ध में शत्रु से हारकर घर आ गया। वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने युद्ध हारने की बात बताई, यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित होकर बोली, मैंने तो एक सूरवीर सेनापति से विवाह किया था, तुम तो एक नंबर के डरपोक निकले। ये क्या हुआ? ये तो मेरे साथ ठीक विपरीत कार्य हो गया। मैं तो तुम्हारे जीते ही विधवा हो गई। तुम मन का युद्ध हार गए। यह सुनकर सेनापति को बहुत बड़ी चोट पहुंची। उसके आत्मसम्मान का आघात लगा। उसके आत्मसम्मान को बहुत आघात लगता है। वह स्वयं को जैसे धिक्कारने लगा और उठकर वापस चला गया। सेना को एकत्रित करके शत्रु से युद्ध किया और वह जीत गया। अगले दिन ऐसा ही होता है। वह सारी विजय उसके मन की विजय थी। मनुष्य के शरीर में लगभग सभी अंग स्थूल भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, जैसे आँख, नाक, मुंह, कान और हृदय आदि। किंतु मन जो है सभी का चलता है और कार्य करने के लिए रोकता भी है और भटकता भी है, और जय पराजय मन ही दिलाता है। प्रेम और घृणा ये सब मन के माध्यम से होते हैं। अनेक मनोभावों व कार्यों का कारण बनता है मन। उसका अपना कोई दृश्य स्थूल अस्तित्व नहीं है। वैसे वेदों में अंतःकरण को समझना बहुत जरूरी है। अंतः का अर्थ होता है शरीर के अंदर रहने वाली इंद्रियां। इससे पहले बाहरी वस्तुओं को सीधे ज्ञान नहीं होता, जबकि बाह्य इंद्रियां जैसे आँख, नाक, मुंह आदि से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। अंतःकरण शरीर के अंदर की इंद्रियों को ग्रहण या अनुभव करता है, जैसे ज्ञानता, अज्ञानता, इच्छा, सुख, दुख, निराशा, आशा। वृत्तियां अंतःकरण के 4 धाम हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों वृत्तियां मन की ही हैं। मन संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय, सत्य, असत्य, ठीक और गलत बताती है। चिंतन रूपी वृत्ति का नाम चित्त है, जो विचारों की घटनाओं आदि को संभाल कर भी रखता है। और स्फुरण या गर्व रूप वृत्ति का नाम है अहंकार। अहंकार मन एक विचारों का है। संकल्प विकल्पों का प्रवाह है। मन बड़ा चंचल होता है, बंदर की तरह नाचता रहता है। इसकी गति नकारात्मक की ओर अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए मनुष्य को कहा है। धन्यवाद।